नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एमसीडी ने अपना मेयर चुनने से पहले ही अपना बजट जो है वो पास कर दिया है। केजरीवाल को इससे बड़ा झटका लगा है। पूरी आम आदमी पार्टी इससे बौखला गई है और बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने के लिए मिल रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो एमसीडी ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मचे घमासान के बीच अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पास कर दिया गया है। निगम आयुक्त की ओर से प्रस्तुत बजट को विशेष अधिकारी ने हरी झंडी भी दे दी है। एमसीडी ने अगले वर्ष कूड़े की समस्या दूर करने के साथ साथ शिक्षा, सफाई, हरियाली और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। हालांकि आम जनता की जेब ढीली करने के लिए 30 जून तक संपत्ति कर जमा कराने की दी जाने वाली छूट में कटौती कर दी है। एमसीडी अब 15 की जगह 10% छूट देगी। एमसीडी ने इसे लेकर ये जो है बुधवार को उस समय बजट को हरी झंडी दी जब केंद्र सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया जा रहा था। खास बात तो ये है कि अधिकारी बजट पास करने के संबंध में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। इसके आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों को कोई जानकारी नहीं है। एमसीडी का बजट 15 फरवरी तक सदन में पास करना अनिवार्य है। इस बार सदन अस्तित्व में नहीं होने के कारण आयुक्त ने विशेष अधिकारी से बजट पास करा लिया और अब सदन बजट प्रस्तावों में परिवर्तन नहीं कर सकेगा। एमसीडी अगले साल करीब 17,000 करोड़ खर्च करेगी, जबकि उसे 16,000 करोड़ की आय का अनुमान है। 1,000 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई इस साल बचत करने से होगी। सबसे अधिक सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। एमसीडी ने सफाई पर करीब 25% व्यय करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा पर करीब 18%, स्वास्थ्य सेवा पर 10% खर्च किया जाएगा। इसी तरह सड़क, गली, स्ट्रीट लाइट और आदि विकास कार्यों पर भी 11% खर्च किया जाएगा। बजट की प्रमुख बातें आखिर क्या है, विस्तार से जान लीजिए। एमसीडी ने जीरो वेस्ट बनाने की दिशा में 49 कॉलोनीज और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जीरो वेस्ट कॉलोनी और 35 कॉलोनी और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को हरित मित्र घोषित किया है। इन कॉलोनियों को संपत्ति कर में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। सभी कक्षाएं जो है इंटरैक्टिव पैनल और व्हाइट बोर्ड से लैस होगी। सभी स्कूलों के परिसर सीसीटीवी कैमरा, सोलर पैनल, वर्षा जल संचालन प्रणाली और दिव्यांग के अनुकूल बुनियादी ढांचे की सुविधाओं से युक्त होंगे। सभी स्कूल आधुनिक और डिजिटल पुस्तकालय से लैस होंगे। खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। मेधावी छात्रों को साइकिल प्रदान की जाएगी। बैंक स्ट्रीट करोड़ बाग में 500, पंजाबी बाग क्लब रोड, भारत दर्शन पार्क और ईदगाह रोड में 1836, शास्त्री बाग करोल बाग में 577, राजेंद्र नगर में 464, पूसा लिंक पार्किंग में 381, मदिरपुर मेट्रो स्टेशन में 580, आरजी कॉम्प्लेक्स पहाड़गंज में 350, ओल्ड एमसीडी जोनल ऑफिस और एसपी जोन में 176, जीके2 मार्केट में 238 कारों के लिए पार्किंग बनाए जाएंगे। ओखला और भसुआ लैंडफिल साइट पर कूड़ा खत्म करने का कार्य इस साल दिसंबर और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ खत्म करने का कार्य दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। तहखंड व ओखला के निकट इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना की जाएगी। नालों के पानी को उपयोग के लिए लाए जाने के लिए जो है एसटीपी की जो है स्थापना की जाएगी। कोंडली में ग्रीन स्पेस और हर्बल पार्क विकसित किया जाएगा। देशबंधु अपार्टमेंट के पास जेरी कैंप गार्डन विकसित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के मद्देनजर 1,50,000 पौधे सहित गमले खरीदे जाएंगे। धूल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए पार्कों में पाइप लाइन के साथ 50, आपको बता दें कि 50 KLD क्षमता के 16 STP की स्थापना की जाएगी। अब इस मामले को लेकर काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। बता दें आपको, दिल्ली में एमसीडी बजट को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने इशारों पर एमसीडी के अधिकारियों ने धोखे से एमसीडी का बजट पास कर दिया है, जबकि जनता की ओर से चुनी हुई सरकार शपथ ग्रहण का इंतजार कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो हुआ यह अप्रत्याशित नहीं है। बीजेपी ने पहले एमसीडी का चुनाव रोकने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव कराया गया। अब चुनाव हो गया तो आम आदमी पार्टी बहुमत में आ गई। ऐसे में मेयर का चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर षड्यंत्र करते हुए धोखे से एमसीडी का बजट पास कर दिया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वही हुआ जिसका डर दिल्ली वालों को था। दिल्ली के लोग बीजेपी के अत्याचारों से इस कदर प्रताड़ित थे कि कई साल से सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के लोगों में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत देकर भेज दिया, लेकिन एक बार फिर बीजेपी रास्ते में अड़ गई है। अब बीजेपी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दे रहे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो पार्टी जीत कर आती है वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बजट का निर्धारण करती है और उसी हिसाब से बजट का बंटवारा किया जाता है, लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से डर है। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली वालों के साथ धोखा करते हुए एमसीडी के अधिकारियों से बजट पास करा दिया है। ऐसा कर दिल्ली के हित में एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक दिया गया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी प्लानिंग के तहत दिल्ली और दिल्ली वासियों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि एमसीडी में इनकी सरकार मत बनने दो और चोरी छिपे बजट पास कर दो। ये केंद्र की बीजेपी सरकार की बड़ी साजिश है। मेयर चुनाव टालने का एक बड़ा कारण यही था। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने चुपचाप बजट पास कर दिया और इसकी भनक भी नहीं लगने दी। आम आदमी पार्टी को तो इसकी खबर ही अगले दिन अखबारों से मिली थी, यानी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो अब साफ तौर पर देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है कि एमसीडी का बजट इन्होंने पास कर दिया है। ये खबर हमें अखबारों से मिली है, धोखा किया गया है, सारी चीज़ें जो है कह रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो जीत चुकी थी और जो है उसके बाद दूसरे स्थान पर यह कहिए कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने के लिए मिला था। मेयर चुनाव के लिए 6 जनवरी को होने वाले थे, नहीं हो पाए, काफ़ी हंगामा हुआ। एक और डेट तय की गई, उस डेट पर भी इसी तरीके से भारी हंगामे के बीच मेयर चुनाव नहीं हो पाया। अब एक और डेट जो है तय की गई है जिस पर मेयर चुनाव कराने की बात की जा रही है, लेकिन इन सभी डेट्स के बीच में, इन अंतराल के बीच में बीजेपी का ये बड़ा मास्टर प्लान जो है देखने के लिए मिला, जहां उन्होंने जो बजट है एमसीडी का उसे पास कर दिया है। और साफ तौर पर बीजेपी के इस फैसले से आम आदमी पार्टी काफ़ी नाराज़ है, नाखुश है और इसे लेकर बीजेपी पे तरह तरह के आरोप भी लगा रही है। बता दें बीजेपी के तरफ ऊपर अभी इस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पर्टिकुलर बीजेपी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ऐसे करके पास कर दिया, ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं जो गलत है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं और अभी इस पर बीजेपी की तरफ से कहिए नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर और कितनी राजनीति जो है देखने के लिए मिलती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।